ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। 15वां मंत्र हम लोग पढ़ते हैं एक बार। तद येहा वै तत्प्रजापति व्रतं चरन्ति ते मिथुनम् उत्पादयन्ते तेषामेवैष ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मचर्यम् येषु सत्यं प्रतिष्ठितम्। प्रजापति ही सब कुछ हैं, सर्व के रूप में प्रजापति ही है। तो जो गृहस्थ लोग प्रजापति व्रत का पालन करते हैं उनसे फिर प्रजापति प्रसन्न होते हैं, और जब प्रजापति प्रसन्न होंगे तो उस प्राणी को सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। तो प्रजापति व्रत में पहली चीज तो यही हो गई कि उनके परिवार में बढ़ोतरी होती है, पुत्र की, पुत्री की, फिर पुत्र का विवाह हुआ, फिर पुत्री का विवाह हुआ, फिर जो उनकी वंश परंपरा है वो आगे बढ़ती है। ये इस व्रत का अनुष्ठान करने का इसलिए गृहस्थ धर्म को श्रेष्ठ माना है। गृहस्थ धर्म का कभी निरादर नहीं किया गया है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ है इसमें विवाद है। सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता, लेकिन गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। दूसरी तरफ ऐसी भी बात समझना कि जब शास्त्र में ऐसा वर्णन किया तो वहां पर सभी चारों आश्रमों के साथ आश्रम शब्द लगाया। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। इसका मतलब ये था कि जब कोई बच्चा गुरुकुल में पढ़ने गया तो गुरुकुल में पढ़ते पढ़ते उस समय वो अब एक स्नातक व्रत का अनुष्ठान कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, सेवा कर रहा है। वो उसको हमने कहा ये ब्रह्मचारी है, बटुक है। तो 10 साल 15 साल तक जब गुरुकुल वास करता है तो उसके चित्त में 2 बातें पक्का हो जाती हैं, 2 बातें पक्का होती हैं। पहला निश्चय हो जाता है कि जीव का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है। अगर सही तरीके से उसने गुरु से अध्ययन किया है तो पहला उसके भीतर, बच्चे के भीतर निश्चय होता है कि जीव का परम प्राप्तव्य केवल ब्रह्म प्राप्ति है, आत्मज्ञान की प्राप्ति है। इसके अलावा और शांति कहीं है नहीं। तो अपने गंतव्य का निश्चय हो जाता है। इसको कहते हैं साध्य का निश्चय पहला। अब कोई बच्चा 4 साल का बच्चा हम पूछते हैं क्या बनोगे, तो कहता है डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। अभी बना नहीं है, लेकिन मन में उसने अपने साध्य का निश्चय कर लिया। इसको कहते हैं साध्य का निश्चय। तो गुरुकुल में रहते रहते पहला निश्चय होता था कि हमारा लक्ष्य ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म ज्ञान है, आत्मज्ञान है, उसके अलावा और कोई उपाय नहीं। अब जब साधन की बात आई, साध्य का निश्चय करने के बाद साधन की बात आई, तो साधन का निश्चय करने में अगर आपके भीतर प्रबल वैराग्य है, आपके भीतर ममता की कमी है, आसक्ति नहीं है, तो सीधे ब्रह्मचर्य आश्रम से आप निकल करके संन्यास ले सकते हो, या आप ब्रह्मचर्य आश्रम से ही सीधे आप एक विधि के द्वारा आपने प्रक्रिया से गृहस्थ आश्रम को बाईपास कर दिया।
गृहस्थ आश्रम जैसे कोई कस्बा होता है तो बाईपास माने बगल से छोड़ते हुए निकल गए, तो गृहस्थ आश्रम को बाईपास करते हुए आप निकल गए, तो एक उनका प्रक्रिया के द्वारा नाम बदल दिया गया, परिवार का दिया हुआ नाम बदला, गोत्र बदल गया, और आपका शिखा सूत्र ज्यों का त्यों रहेगा, और आपका नाम दे दिया जाएगा नैष्ठिक ब्रह्मचारी। और उसके साथ में हमारी परंपरा में आनंद चैतन्य स्वरूप ऐसा नाम लगा दिया जाता है। देखो बाईपास किसको कर रहे हैं? गृहस्थ को कर रहे हैं, तो वो निश्चय वही था। तो अगर उनके भीतर वैराग्य है, अगर अनासक्ति का भाव है, ममता नहीं है अपने परिवार माँ बाप से ज़्यादा, तो वहीं ब्रह्मचर्य आश्रम से ही नैष्ठिक ब्रह्मचारी, और नैष्ठिक ब्रह्मचारी से संन्यास लेकर के और आगे वो जीवन मुक्त हो गए। और ऐसा भी है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी बहुत जरूरी भी नहीं है। अगर ब्रह्मचर्य आश्रम में ही इतना परिपक्व है, उसकी इतनी पात्रता है और गुरुजी ने देखा, तो उसको वहीं से सन्यास भी दे सकते हैं। और जब वहीं से सन्यास दे दिया तो उसने दोनों आश्रम को बाईपास किया, गृहस्थ को भी और वानप्रस्थी को, दोनों को बाईपास किया, और वो निकल गया। देखो ये पूरा थोड़ा ये सिद्धांत को समझिए तो बहुत, जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव कई बार किसी को सीधे सन्यास दे देते थे, उसका नाम चैतन्य वगैरह नहीं रखते थे। जैसे एक महापुरुष थे, नाम था प्रताप चंद, कानपुर के प्रताप चंद शुक्ल, हाँ, और फिर उनको सीधे गुरुदेव ने सन्यास दिया, स्वामी शंकरानंद सरस्वती करके, जिनकी पुस्तकें आप लोग कभी पढ़े होंगे। हाँ, मैं नहीं ब्रह्म, तो वो स्वामी शंकरानंद कानपुर में मंदना में रहते थे और बहुत विद्वान थे। वो फिलॉसफी के प्रोफेसर थे, हाँ, लखनऊ में ख़त्म हुए थे। सत्संग करते करते गोमती नगर में सत्संग करते करते अटैक हुआ था। तो वही, तो स्वामी शंकरानंद जी फिलॉसफी के प्रोफेसर थे, बहुत विद्वान थे। हमने उनसे मांडू के पढ़ा था। आप, हाँ, तो मैंने पढ़ा था मांडू के, चिन्मय मिशन से वहाँ से आने के बाद में सिद्धवाड़ी से। हाँ, अच्छा, दर्शन किए हो? अच्छा। तो अब उनको सीधे गुरुदेव ने सन्यास दिया। वो वहाँ पर रीवा जिला है, रीवा जिले में वो अर्जुन सिंह के बड़े भाई राव रण बहादुर सिंह को सीधे सन्यास दिया गुरुदेव ने। और इलाहाबाद में नवीन सेवा ट्रस्ट था, वहाँ पर संभालने वाले थे शिव स्वरूप अग्रवाल, जिनके घर में हमने इंटरव्यू दिया था जा कर के, वहीं उनके घर पे हमारा इंटरव्यू हुआ था। तो शिव स्वरूप अग्रवाल वहाँ, तो वो आश्रम में रहते थे। गुरुदेव ने सीधे उनको सन्यास दिया। उनको कोई ब्रह्मचारी का नाम चैतन्य नहीं लगा, सीधे सरस्वती नाम हुआ। ये हमारी परंपरा में है। तो मूल चीज वो है कि अगर आपके भीतर उतनी पात्रता है तो आपको ने दोनों आश्रम को बाईपास कर दिया। हाँ, ब्रह्मचर्यात एव प्रव्रजेत, गृहात एव प्रव्रजेत, वनात एव प्रव्रजेत। वहां पर ये जाबालोपनिषद का बहुत प्रसिद्ध वाक्य है वो। हाँ, तो यद आहरेव ब्रजेत तद आहरेव प्रव्रजेत, ब्रह्मचर्यात व गृहात व वनात व। तो वहां पर उसको प्रमाण के रूप में हम लोग मानते हैं। तो लेकिन वो गुरुकुल में जाना अनिवार्य था, शिक्षा अनिवार्य थी। हाँ, गुरुकुल में गया, वहां पर उसके भीतर जब दो निश्चय, पहला साध्य का लक्ष्य हमारा भगवत प्राप्ति है, और दूसरा साधन का, जब दोनों निश्चय हुआ और उसके मन में वैराग्य आदि है, तब वो सीधे निकला और इधर से निकलता हुआ और ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता था। एक ये मार्ग था। वो सन्यास कहीं से भी ले सकता है, ब्रह्मचर्य आश्रम से भी, गृहस्थ से भी, वानप्रस्थ से भी। इस पर फिर ब्रह्मसूत्र में विचार किया गया है इसी आधार पर। हाँ, तो अच्छा, दूसरा अब है, देखो, अब गुरुकुल में बच्चा गया, जैसे भगवान श्री कृष्ण गए, जैसे कभी महाराजा दशरथ गए होंगे, जैसे राम जी गए। गुरुकुल में बच्चा गया पढ़ने के लिए,
वहां पर उसने सब पढ़ा, उसके मन में फिर वही एक निश्चय हुआ, निश्चय वही प्रधान रूप से कि जीव का लक्ष्य तो परमात्मा की प्राप्ति। लेकिन अपने मन को देखता है, जब अपने मन को देखता है तो ऐसा लगता है अभी हमारे मन में संसार की इच्छाएं भी हैं, अभी हमको थोड़ा सा बाह्य जगत का, लौकिक जगत का वैभव, पद प्रतिष्ठा भी हमको हो चाहिए, अभी ये भी है। देखो अब दोनों बातें हैं। तो अब अगर चित्त में ये है, अभी मन में वासनाएं भी हैं, अभी इच्छाएं भी हैं, तब श्रुति ने कहा कोई बात नहीं, अब तुम एक किले में रह, जैसे किले में रह करके राजा लड़ता है तो राजा मजबूत माना जाता है, जिस राजा के पास किला होता था वो प्रबल माना जाता था, और किले पर कब्जे के लिए लड़ाई करते थे शिवाजी वगैरह। हाँ, किला कब्जे में आ जाता था, यानी फिर उसके किले के अंदर 10 लोग रहें और बाहर 10,000 पर वो भारी पड़ जाते थे। हाँ, कभी एक पिक्चर बनी थी ना सरदारों के बारे में, हाँ केसरी ना, 10-15 सरदार थे और पूरी सेना पर भारी पड़े, क्यों? क्योंकि वो किले के अंदर थे। तो ऐसे ही उन्होंने कहा गृहस्थ एक किला है, गृहस्थ एक किला है, गृहस्थ में अब तुम जाओ और गृहस्थ में जा करके अपनी इच्छा, वासना, कामना की पूर्ति कर लो शास्त्र के अनुसार, शास्त्र की विधि निषेध के अनुसार। और जब तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और उससे भी तुमको एक दिन वैराग्य होगा, कार्य करके थक जाओगे, तो एक दिन फिर चले जाना कहाँ? वानप्रस्थी, फिर संन्यास क्रम से। अब देखो ये हो गया क्रम। हाँ, तब फिर ब्रह्मचर्य के बाद में उसका हो जाता, गुरुकुल में शिक्षा पूरी हुई तो उसको कहते थे समावर्तन संस्कार, नाम ही बदला है, आजकल विश्वविद्यालय में नाम देते हैं दीक्षांत समारोह। हाँ, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? कन्वोकेशन। तो अब जो है, अब देखो उसका नाम दीक्षांत समारोह, और गुरुकुल परंपरा में हम लोग कहते थे समावर्तन संस्कार। जैसे भगवान श्री कृष्ण का समावर्तन संस्कार हुआ, भगवान राम जी का समावर्तन संस्कार हुआ, उसके बाद घर पर आए पढ़ करके, गुरु गृह गए पढ़ाना रघुराई, वो सारे। तो उसके बाद फिर आए, फिर उसके बाद गृहस्थी, चलो गृहस्थ में जाओ। हाँ, लेकिन नाम वही रखना। अब गृहस्थ में भी लक्ष्य भूलना नहीं है ना, वो जो गुरुकुल में तय किया था लक्ष्य क्या था? हाँ हाँ, लक्ष्य वो था, तो लक्ष्य भूलना नहीं है। अगर भूल गए लक्ष्य तो वहां पर गृहस्थ भोग के लिए नहीं था, गृहस्थ भोग के लिए नहीं था, गृहस्थ वासना क्षय के लिए था। आप मूल शास्त्र को समझना, गृहस्थ आश्रम भोग प्रधान नहीं था, अपने मन की कामनाओं का, वासनाओं का क्षय प्रधान था। क्योंकि वासनाएं क्षय होंगी तो तुम वानप्रस्थ और सन्यास लेके आगे। तो लक्ष्य भूले ना। आजकल का जो ये चल पड़ा है ना लाइफ पार्टनर वाला, वो बिल्कुल हमारा बंटाधार कर दिया है सनातन धर्म का। हम दोनों लाइफ पार्टनर हैं, भाई तुम हमारी सुनो हम तुम्हारी सुने, तुम भी कमाओ हम भी कमावें। हाँ, वो सब पता नहीं कौन सा जो है, ये सब विदेशों वाली बात है, हमारे यहाँ तो नहीं। हमारे केवल लक्ष्य क्या था? हाँ, लक्ष्य इतना था। हाँ, धर्मयुक्त, धर्म पत्नी हो गई ना, धर्म पत्नी कहलाती ना। आप लोग समझिए, कम से कम शास्त्र पढ़ने बैठे, उपनिषद तो वेद पढ़ने बैठे, तो अपनी परंपरा को समझो। तो जब गृहस्थ में कोई गया और धर्म पूर्वक, जैसे अभी ब्रह्मचर्य की भी बात आई थी कि रात्रि में वो समागम करता है, रात्रि में ऋतु काल में करता है तो ब्रह्मचर्य ही है, ऐसे लिखा हुआ था, ऐसे लिखा हुआ था, अभी पढ़ा हम लोगों ने इसी शास्त्र में। तो अगर धर्म पूर्वक वो अपना वासनाओं का क्षय भी करता है, उसका परिवार भी बढ़ता है, और तब उसको हम कहते थे गृहस्थ आश्रमी। आजकल सब गृहस्थ आश्रमी नहीं हैं। हाँ, फ्लैट में रह रहे हैं मियाँ बीवी, कमाओ खाओ और शाम को जो है पार्टी करो, वो गृहस्थ आश्रम थोड़े है। आश्रम कहाँ हुआ? वो आश्रम कहाँ हुआ? हाँ, तो आश्रम शब्द क्यों लगा रहे हो उसको? आश्रम शब्द मत लगाओ ना। हाँ, हमारे यहाँ क्या था परंपरा में? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। हाँ, आश्रम मत लगाओ।
फिर सीधे कहो गृहस्थी हैं। गृहस्थी हम लोग कहते थे, हमारा यही कहना था, गृहस्थी माने जो गिरी हस्ती में फंस गया, गिरी हस्ती में फंस गया। आप थे तो परमात्मा, लेकिन फंस गए किसमें? गिरी हस्ती में, उसका नाम हो गया आश्रम। तब लगाना जब आपके चित्त में पक्का हो कि मेरे जीवन में भले मैं गृहस्थ में हूं, लेकिन लक्ष्य मेरा भगवत प्राप्ति है। और परिवार में ये जितना मैं भोग आदि हैं, ये वासना क्षय के लिए हैं, वासना की बढ़ोतरी के लिए है। तब आप गृहस्थ आश्रम में हो। अब उसमें बच्चे पैदा हो गए, दृष्ट फल हो गया, अदृष्ट फल हो गया आपको एक समय पर। और आश्चर्य है कि एक समय पर आप महाराज थक जाओगे, हाँ, मेहनत करके थक जाओगे। हाँ, वैसे पैसे से कोई तृप्त नहीं होता है ना, खा खा के नहीं थकता आदमी, हाँ, पछते ही नहीं। तब जब परीक्षा करके देख लो, तब परीक्ष लो कान कर्म चितान, तब वानप्रस्थ में चले जाओ। इस प्रकार से सन्यास लेके तो ये दो रास्ते हो गए थे। एक रास्ता ये वाला बाईपास करता हुआ गया था, और एक रास्ता क्रम से गया था। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में जाके उसने स्वाध्याय अध्ययन किया, और अब गृहस्थी बना। जब गृहस्थी बना तो प्रजापति व्रत का वो आचरण करता है, वो प्रजापति व्रत का पालन करता है। चरंती माने विधिवत उसका। तो एक गृहस्थ आश्रमी के लिए है, गृहस्थी की बात नहीं है। तो आप ध्यान रखना, जीवन में गृहस्थी श्रेष्ठ नहीं है, गृहस्थ आश्रमी श्रेष्ठ है। समझ में आना चाहिए। हाँ, गृहस्थी श्रेष्ठ नहीं है, गृहस्थ आश्रमी श्रेष्ठ है। और आश्रम हम कब लगाएंगे? जब उसके जीवन में दो निश्चय है। साध्य का निश्चय, रुपया कमाने के लिए भरा पड़ा हुआ है, और जो ये कहता है कि जब तक जीते हैं तब तक सीते हैं, वो गृहस्थी श्रेष्ठ नहीं है। हाँ, वो श्रेष्ठ नहीं, मतलब उसका विवेक जगा नहीं। हाँ, जब तक जियोगे तब तक वही पड़े रहोगे नाती पोता में, वो नहीं, वो श्रेष्ठ, वो गृहस्थ आश्रमी श्रेष्ठ है। हाँ, जिसने बस ठीक है, हो गया, अब आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ेंगे, इस है समझदार। हाँ बिल्कुल। हाँ, हाँ, बस सन्यासी को भी भूख लगेगी तो गृहस्थी के दरवाजे पर ही आवेगा ना। हाँ, 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 वही बोलता है, वही ज्यादा बोलेगा जो कभी न्योता नहीं दिया होगा। हाँ, जो कभी खिलाया नहीं होगा हमको, वही ऐसे तर्क वितर्क करेगा। हाँ, तो जो करता है वो जानता है उसके परिणाम को, उसके लाभ को जानता है। तो जो गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं, ते मिथुनम उत्पादयन्ते, उनके फिर परिवार में एक संतानों की उत्पत्ति होती है, उनका परिवार फिर भरा पूरा रहता है। ये हमारे उपनिषद में कई बार कहा गया है। प्रजावान पशुमान, हाँ, हाँ, क्या वो फिर प्रजा, हाँ, हाँ, बहुत जगह पर है, बहुत जगह पर है। उसकी प्रजा बढ़ेगी, उसके पशुधन बढ़ेंगे, वो बढ़ता जाएगा। जो सही तरीके से पालन करेगा गृह, वो कभी कभी दरिद्र नहीं होगा। गृहस्थ धर्म का पालन करने वाला दरिद्र नहीं होगा। हाँ, सुदामा वाली बात मत बोल देना हमारे सामने। हाँ, हाँ, सुदामा संतोषी ब्राह्मण थे, हाँ, ब्रह्मवित्त थे। हाँ, इसीलिए वहां पर हाँ, वो श्लोक लोग भूल जाते हैं। हाँ, कृष्ण से आशीष सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। हाँ, तो वो सब भूल जाते हैं। और आजकल भागवत कथा में भी सुदामा बना देते हैं किसी को। वो सुदामा बन करके आता है, नाटक करता है और सबसे पैसा मांगता है। हाँ, सुदामा ने तो कन्हई से भी कुछ नहीं मांगा, तो सुदामा ने कन्हई से भी नहीं मांगा। ऐसे संतोषी ब्राह्मण है नारायण। तो ये वो जो गृहस्थ धर्म का ठीक से शास्त्र के अनुरूप पालन करेगा, वो दरिद्र नहीं होगा,
निसंतान नहीं होगा। अब शास्त्र की बात तो हम निसंतान नहीं होगा और तो मिथुनम उत्पादयते यानी प्रजावान होगा। और साथ में अच्छा प्रजा होगी तो फिर उनको खाने के लिए भी अन्न तो चाहिए, तो अन्न की भी व्यवस्था करने वाला कौन है? वही प्रजापति। हाँ, तो महाराज जब खाने वाले होंगे ना तो अन्न भी आ जाएगा। आजकल की सोच क्या है, पूरा ही नहीं पड़ेगा, 2-4 बच्चे हो जाएंगे तो कहाँ से पालेंगे। इसका मतलब मूर्ख प्राणी समझ रहा है कि पालने वाला मैं हूं, तभी तो ना, पढ़ाने वाला मैं, तभी तो यही समझ रहा है ना। और शास्त्र क्या कर रहा है कि उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाला कोई और है। तो आप कहां से समझ रहे हो? आप कहां से समझ? खैर, अब आप लोगों को एक गृहस्थ वाली बात आ गई तो मैंने बोल दिया, इसमें बाकी आप लोग तो तेषाम एव यश, तो 2 फल हुआ, दृष्ट और अदृष्ट। गृहस्थ आश्रम में जब परिश्रम किया तो 2 दृष्ट फल, परिवार बढ़ेगा, अदृष्ट फल नीचे तेषाम एव एष ब्रह्मलोका, ये उसका अदृष्ट फल है। जिसके जीवन में ताप ब्रह्मचर्य सत्य प्रतिष्ठित है उसको चंद्रलोक की प्राप्ति होगी। पितृयान से दक्षिणायन के मार्ग से जाएगा, अधोगति नहीं होगी, सुअर कुकुर नहीं बनेगा वो। ऐसा गृहस्थ भी अगर है तो वो पेड़ पौधा नहीं बनेगा, नारकी प्राणी नहीं बनेगा, वो नरक नहीं जावेगा। कहां जा रहा है? ऊर्ध्व की तरफ जा रहा है ना, श्रेष्ठ गति में जा रहा है। तो पितृलोक गया या चंद्रलोक गया तो श्रेष्ठ भी गया ना, अधोगति नहीं हुई उसकी। जो शास्त्रीय धर्म का पालन करेगा उसकी अधोगति तो नहीं होती। पक्का? अब इसी पंक्ति को, ये जो दूसरी वाली पंक्ति है, तेषाम एव एष ब्रह्मलोक, इसी पंक्ति के साथ अगले वाले मंत्र को जोड़ो। तेषामसौ बिरजो ब्रह्मलोको नयेषु जिह्वम् अनृतं न माया चेति। तेषामसौ बिरजो ब्रह्मलोको नयेषु जिह्वम् अनृतं न माया चेति। इति अथर्ववेदी प्रश्नोपनिषदि प्रथम प्रश्नः। तेषाम असौ, तेषाम असौ, उन्हीं लोगों में से इसको, तेषाम माने उन लोगों में से इसको, असौ इसको, किसको? उन्हीं गृहस्थों में से, तेषाम माने उन्हीं गृहस्थियों में से, असौ, असौ माने इसको, है ना। जैसे हम कहते हैं भीड़ है तो भीड़ में हमने कहा वो लाल कपड़े वाले को बुला लाओ, वो चश्मा वाले को बुला, तो भीड़ वाला है। और वहां से हमने किसी, तो वही तेषाम असौ, उन्हीं लोगों में से, उन्हीं लोगों में से कौन? उन्हीं गृहस्थियों में से कोई ऐसा गृहस्थ है उसको बीरज ब्रह्मलोक की प्राप्त होगी। बीरज, रजोगुण से रहित, बीरज, बीरज माने जहां पर रजोगुण नहीं, शुद्ध, परम शुद्ध, क्योंकि रजोगुण में ही अशुद्धि आती है। काम एषः, क्रोध ऐसा, रजोगुण सम, तो बिरजा, बिरजा माने विशुद्ध, बिरजा माने विशुद्ध। अब यहां पर याद रखना ये ब्रह्म की बात नहीं है, ये सावधानी रखना, ये हाँ ये उत्तरायण वाली बात आ रही है। हाँ, अब ये यहां पर उसको आदित्य लोग जावेगा ये, ठीक है ना। तो ये उत्तरायण की गति वाला है, तो वहीं सावधान रहना है। तो उसको बेरजह ब्रह्मलोको, उसको विशुद्ध ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। किसको? किसको? ना येसु, जिसमें 3 चीजें ना होवे। यहाँ येसु ना 3 चीज ना होवे। क्या? जिह्वम, अनृतम, माया, 3 चीज। ना तो जिह्वम हो, जो माने कुटिलता, कुटिलता ना होवे, अनृत ना होवे,
और माया ना हो। और देखो इसके पहले उसमें विधि मुख से बताया था, जिसमें तप सत्य ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठित है वो विधि मुख से है, और यहाँ पर निषेध मुख से, जिनमें तीन चीजें नहीं है। कौन? जिह्वम अनृतम माया। वो उत्तरायण के मार्ग से जाएंगे और उनको सीधे आदित्य लोक की प्राप्ति होगी। तेषाम असौ बिरजो ब्रह्मलोक। ये चूंकि हमको बहुत प्रिय है ये पंक्ति, और इसको बहुत बार हम घटा देते हैं ब्रह्म ज्ञान वाले में भी, तो उसी को ब्रह्म विद्या प्राप्त होगी जिसमें तीन नहीं होगा। चलो ये भी कह लो, हाँ, क्योंकि वही तो फिर आगे जा कर के संन्यास लेगा। तो जिसमें तीन होगा वो ब्रह्म विद्या का लायक नहीं होगा। कौन कौन? जीवम अनृतम माया। चलो भाष्य देखो तो समझ आएगा। यस्तु पुनः आदित्य उपलक्षित उत्तरायण प्राणात्म भावो बिरजः शुद्धो न चंद्र ब्रह्म लोकवत् रजस्वलो वृद्धि क्षयाद युक्तो असौ केशाम तेषाम इति उच्यते। देखो यस्तु जिसके भीतर, यह जो मतलब ऐसा कोई अलग से समझो, जो कोई ऐसा है, पुनः उन्हीं में से आदित्य उपलक्षित उत्तरायण, उत्तरायण के मार्ग से जाके आदित्य लोक को प्राप्त करेगा, और वहां पर प्राणात्म भाव आदित्य के साथ उसका तादात्म्य हो जाएगा। फिर शब्द देखना, आदित्य लिखा ना पहले, आदित्य उत्तरायण के मार्ग से जाएगा कहां पर? आदित्य। और आदित्य और प्राण में कोई भी एकत्व है ना, तो वहां भाव किसका का हो? प्राणात्म भाव, यानी हिरण गर्भ से एक होगा। एक क्रम मुक्ति वाला हो गया, वो जाके हिरण गर्भ के लोक को प्राप्त होगा, क्योंकि वही हिरण गर्भ ही प्राण के रूप में है, वही प्रजापति, और ये वही जावेगा। तो प्राणात्म भाव कैसा है वो? बिरजा, बिरजा माने शुद्ध, शुद्ध है। ना चंद्र ब्रह्म लोकवत, ये चंद्रमा वाला जो ब्रह्मलोक पहले बताया था उसके जैसा नहीं है, क्योंकि चंद्रमा तो हमेशा घटता और होता है। छिन चढ़े छिन उतरई, ये तो प्रेम न हो। ये महाराज श्री कहते थे, छिन चढ़े बरसाती नाला। महाराज जरा सा बरसात हुई और पूरा का पूरा बाढ़, और 2 घंटे बाद वो सूख जाती है। हाँ, हाँ। तो ऐसे जैसे बरसाती नाला होता है, ऐसे महाराज श्री कहते थे छीनई चढ़े और छिन उतरई। एक क्षण प्रेम हुआ तो आ हा, और अगले क्षण गया तो महाराज खत। ये तो प्रेम ना हो, ये भक्ति नहीं, ये प्रेम नहीं, ये साधन नहीं। साधन में भी ऐसे किसी को जोश चढ़ता है तो बस, अब कुछ दिन के बाद में जोश जो गायब होता है तो फिर ढूंढते रह जाओगे, कहाँ गया वो भगत हमारा, है ना, दिखाई नहीं पड़ता। तो देखो इसको कहते हैं रज। देखो यही ना चंद्र ब्रह्म लोकवत रजस्वलः, जैसे चंद्रमा वाला ब्रह्मलोक है जिसमें घटता है रोज और बढ़ता है, वैसा नहीं है। वृद्धि क्षयाद युक्तो, रजोगुणी है, रजस्वला माने यहां रजोगुणी है, वृद्धि क्षय से युक्त है, ऐसा नहीं मिलता उसको। केशाम, किसको? तेषाम इति उच्यते, उसको मिलता है। किसको मिलता है? सबको नहीं मिलेगा, सभी गृहस्थों को नहीं मिलेगा ये चीज। हाँ सभी, अरे सभी गृहस्थों को फ्री में राशन नहीं मिला था, सबको फ्री में राशन मिलने का था। हाँ, सबको मनरेगा में मजदूरी नहीं मिलेगी, सभी गृहस्थों को मनरेगा में मजदूरी नहीं मिलेगी, सभी गृहस्थों को फ्री में राशन नहीं, सभी को, हाँ, सभी को फ्री का मकान नहीं मिले, सभी को लोन, हमको लोन नहीं दिया था, पता नहीं किसी के लिए, वो बैंक का मैनेजर बैठा था, तो किसके लिए था लोन की बात, तो हमने कहा मैं गारंटी दे लूँ, गारंटर मैं बन जाऊँ,
आप इसका लोन दे दो बच्चे का एजुकेशन। उसने कहा स्वामी जी आपकी गारंटी नहीं मानते हम लोग। हाँ, मतलब महात्माओं की कौन सी गारंटी। हाँ, हमने कहा भैया इतना बड़ा आश्रम नहीं दिख रहा है तुमको? बोले वो कुछ भी हो, महात्माओं की गारंटी, हम तो गारंटी लेने लायक भी। हाँ हाँ, तो सभी गृहस्थों को लोक नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? जिस गृहस्थ में 3 चीजें ना हो गए। 3 चीजें, पहला क्या था वो? अच्छा हाँ देखो, यथा गृहस्था नाम अनेक विरुद्ध संव्यवहार प्रयोजनवत्वात् जिह्वम कौटिल्यम वक्र भाव अवश्यम भावी तथा न येषु जिह्वम। यथा जैसे गृहस्था नाम, जो गृहस्थ होते हैं उनके परिवार में अनेक विरुद्ध, महाराज गृहस्थों को तरह तरह का व्यवहार करना पड़ता है। अनेक विरुद्ध, अनेक तरह का व्यवहार, विरुद्ध विरुद्ध व्यवहार। अब भाई वो भाजपा वालों से भी नमस्ते करेगा और सपा वालों को भी नमस्ते करेगा, यही ना। अच्छा, भाजपा वाला आ गया 4 लोगों के साथ तो क्या कहेगा? वोट तुमको देंगे। और वो वाला गया सपा वाला, 4 लोग मिलकर के, तो क्या कहोगे? तो देखो अनेक प्रकार का व्यवहार किसको करना पड़ रहा है? जैसे गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अनेक प्रकार का विरोधी व्यवहार प्रयोजनवत्वात्, प्रयोजन जब जैसा प्रयोजन होता है वैसे आप कर लेते हो। तुम भी करते हो वैसे, तुम भी ऐसे कर लेते हो। सभी गृहस्थों को कर लेना पड़ता है, चाहे जितना गुरुजी वगैरह हो, मैं चाहे जितना गुरुजी हो। कोई गुरुजी पूछ ले मैं चेले से कितना का पैकेज है, तनख्वाह कितनी मिलती है, जल्दी बताता नहीं। हाँ, ठीक ठाक मिल जाता है स्वामी जी, खर्चा चल जाता है। हाँ, जल्दी बताता नहीं, खर्चा चल। और ये पूछ ले ऊपर से कितना कमाता है, हाँ हाँ, कभी नहीं बताएगा। हाँ, तो क्या हो गया? अनेक विरुद्ध संव्यवहार। हाँ, ये परिवार में व्यवहार में थोड़ा बहुत। हाँ, अच्छा घर से आप गाड़ी लेके चलो, पड़ोस से कोई निकल आया, पड़ोस बहन चल रही हो, हमको भी वहाँ छोड़ देना। आप गाड़ी लेके चल रही हो, हमको भी वहाँ उतार देना। और हम समझते हैं कि ये जब बैठेगी तो प्रपंच की बात सुनाएगी, मैं तो सत्संग में जा रहा हूँ। तो क्या कहोगे? नहीं बहन, जगह नहीं है गाड़ी में। हाँ हाँ हाँ, जिधर तुमको उतरना है उधर से नहीं जा रहे हैं। हाँ, जिधर से तुम, जहां तुमको जाना है उधर से नहीं, हमको उस रूट से नहीं जाना, हमको उधर से जाना है। तो आपने क्या किया? कुटिल व्यवहार किया। कौटिल्यम। हाँ देखो, समव्यवहार प्रयोजन, जैसे प्रयोजन होता है वैसे व्यवहार कर लेते हो, तो क्या हुआ? जिह्वम कौटिल्यम, थोड़ा कुटिल व्यवहार तो करते। वक्र भाव, वक्र भाव माने थोड़ा टेढ़ा तो बोलते हो, कहीं पर निगाहें, कहीं निशाना है ना। बेचारा गुस्सा होता है पति पर, पिटता है बेचारा छोटा बच्चा। हाँ, तो वो क्या हुआ? वक्र भाव। अच्छा, आप लोग कोई ताना तो नहीं मारते हो कभी? ताना तो नहीं मारते? वीरेंद्र तुमको ताना तो नहीं मारती कभी? अब यहां मत बोल, नहीं। हाँ, ताना नहीं मारते आप लोग? क्या हुआ? कोई बोले? अच्छा, तुम लोग ताना नहीं देते हो? उसी को कहा वक्र भाव। वक्र भाव माने टेढ़ापना, टेढ़ापना। अवश्यम भावी माने कहां पर? गृहस्था नाम अवश्यम भावी, गृहस्थियों को ये करना ही, मतलब उत्तरायण ही मार्ग रहेगा हमारे लिए। दक्षिणायन, उत्तरायण में तो देखो ना, तथा न येषु जिह्वम, जिसके भीतर ये नहीं है, जिसके भीतर ये ना होवे उसको कहते हैं जिह्वम। हाँ, अब सवेरे से घर में
सवेरे उठे देखा आज कुछ मुंह फूला हुआ है, चाय मिल गई लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो आप लोग? हाँ, कोई तकलीफ है? नहीं, कुछ नहीं, ठीक। गुस्सा कल का किसी और बात का था। ये क्या है, ये क्या है? हम तो नौकरानी हैं इस घर में। हाँ, हमारी सुनता ही कौन है? इस दुनिया में हमारा कोई नहीं। जितना इस घर में, तुम्हारे घर में आके जितना काम करती हूँ ना, इतना कहीं और करती ना तो ये सब क्या है? वक्र भाव अवसंभावी। मानी ये गृहस्थी में होता ही होता है। जिसके भीतर ये ना होवे वो समझ लो जीवम से बचा है। जीवम माने वक्र भाव, कौटिल्य, हाँ, टेढ़ा बोलना, टेढ़ा बोलना, ताना मारना, हाँ, क्या और क्या कहूँ? हाँ, अरे कई बार आंखों से भी घूर के देखता है ना महाराज। आंखों से ऐसे देखा कि बस सामने को लगा कि बस। जिसके भीतर ये ना होवे समझना वो इस वाले को पाएगा। समझ में आया ना? नहीं समझ में आया? हाँ, समझ में आया लेकिन करोगे नहीं, करोगे वही जो पहले करते थे। हाँ, हो जावे तो फिर क्या कहना, पढ़ लो, ठीक है। अब दूसरा आया झूठ का। आप लोग झूठ नहीं बोलते हो ना? झूठ नहीं बोलते हो आप लोग, गृहस्थी लोग नहीं बोलते हो? बोलते हो कि नहीं? दिन भर बोलते, मोबाइल में कहीं और है, बताएं कहीं और। ये तो झूठ की मशीन है। यथा यथा च गृहस्थानां क्रीडा नर्मादि निमित्तम अनिर्तम अवर्जनीयम तथा न येषु तथा माया गृहस्थानाम इव न येषु विद्यते। हाँ, यहाँ पर अनिर्तम अवर्जनीयम तथा न येषु तत्, यहाँ तक देखो। यथा जैसे गृहस्थानाम, ये जो, इसलिए याद रखना गृहस्थी और गृहस्थ आश्रम में भेद है। गृहस्थ में और गृहस्थ आश्रम में बिल्कुल आप अलग करना, समझ लेना। कारण गृहस्थ है, पत्नी है उसकी, अंग देश का राजा है। उससे जब कवच कुंडल मांगा तो देना चाहिए कि नहीं? हरिश्चंद्र से गृहस्थ हैं, जब मांगा तो देना चाहिए कि नहीं? मोरंग ध्वज से चीर के मांगा मांस पुत्र का और नेत्र से आंसू न बहे, देना चाहिए कि नहीं? मैं कह रहा हूं एक गृहस्थ है, एक गृहस्थ आश्रमी है ना? आप कोशिश करना। तो उसी प्रकार से हाँ, यथा चाह गृहस्था नाम, गृहस्थियों में एक और चीज है क्रीडा। क्रीडा माने कहीं कोई चौसर खेल रहे, पहले चौसर खेलते थे, चौसर, लूडो, ताश खेलते समय कई बार आदमी झूठ बोल ही देता है। ताश खेलने वाले से पूछो कौन सा पत्ता आया है तुम्हारे हाथ में, हाँ? तो बताएगा नहीं ना, क्योंकि बताएगा तब फिर सब हाँ, तो ये सब खेल में आदमी झूठ बोलता ही है। अब कबड्डी खेलने में तू करते चले गए और उसको छू के आए, संयोग की बात किसी ने देखा नहीं था, वो कहता नहीं छुआ हमको, नहीं मरा मैं। सब कहते मर गया तू वो कहता नहीं मरा मैं। हाँ, तब अब के जमाने में फिर वो थर्ड आई शुरू हो गया ना, कैमरे की नज़र से, फिर वो वाला निर्णय देता है वहाँ से। पहले क्रिकेट वगैरह में भी ऐसा होता था, है ना, बड़ा बवाल होता था, स्टंप नहीं छुआ, अब हो गया थर्ड आई, वहाँ से बैठा हुआ। तो वहाँ पर आदमी झूठ बोलता ही बोलता है। गृहस्थी में खेलने में झूठ बोलता ही बोलता है। कितनी बार अब छोटा बच्चा, अरे महाराज अभी एक छोटा बच्चा
हम घूम रहे थे, वो बच्चा जहाँ कोई देखे हमको नई कार चाहिए, और कोई खिलौना नहीं, कोई टेडी बियर नहीं, कोई ये नहीं, कुछ नहीं, कार चाहिए, कार चाहिए, कार चाहिए, नए नए ब्रांड की। अब वो मेला में गए, हर दुकान पे बच्चा खड़ा, कार चाहिए, और पूरा गंगा जमुना जैसे टोटी खोल देवे हो। हाँ, गंगा जमुना बहता, चिल्लाना भों भों करके, हमको कार चाहिए, कार चाहिए, कार चाहिए। तो माँ कहती अगली वाली दुकान पर दिलावेंगे, कल दिला देवेंगे। वो क्या बोल रही है? हाँ, तो खेलोगे तो झूठ। हाँ, अगला नर्मादि निमित्तम। नर्मादि कहते हैं हंसी मजाक को। हंसी मजाक में भी कई बार आप उस समय, फिर बाद में जो है आपने हंसी मजाक में कोई बात कह दी, सामने वाले का तो है बिफर गया, तो कहते हो मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ, अरे मजाक मजाक में तो महाभारत हो गई, है ना। तो हंसी मजाक में भी झूठ आदमी बोलता है। जिसने अपने जीवन में अमृत को छोड़ दिया है गृहस्थ में, खेल में भी और हंसी मजाक में भी जो झूठ नहीं बोलता, उसको उत्तरायण का लोक मिलेगा। अब लोग दिल को कसना अपने। तथा ना येसु, इस प्रकार से जिसमें ये नहीं है उसको मिलता है उत्तरायण का मार्ग। खाला का घर नाई। तो अभी एक रह गया। हाँ, जीव माने वक्री भाव, टेढ़ापना, कुटिल भाव, और अनृत माने झूठ। तीसरा था माया। तथा माया गृहस्था नाम इव। तथा माया, माया को समझो, गृहस्था नाम इव, जैसे गृहस्थों में होता है वैसे ना होवे। ना ये सुविद्यते, गृहस्थियों के जैसे जो माया ना करे उसको कहते हैं वो उत्तरायण के मार्ग। ये माया माने क्या भैया? वो माया नहीं, ब्रह्म की एक अचिंत शक्ति है। यही ना, आप लोग तुरंत ले आओगे ब्रह्माश्रया त्रिगुणात्मिका एक शक्ति है, वो माया नहीं भैया। इस प्रसंग में माया का अर्थ समझो। यहां माया का मतलब क्या है? माया नाम बहिर अन्यथा आत्मानं प्रकाशयन यथैव कार्यम करोति सा माया मिथ्याचार रूप। माया नाम बहिर अन्यथा है कुछ और दिखावे कुछ। बहि माने बाहर, अन्यथा, अन्यथा अलग तरीके से, आत्मानं प्रकाशयन है कुछ और बाहर दिखावे कुछ और, उसी का नाम होता है। हाँ, अब अच्छा, जो काले बाल दिखाई पड़ते हैं 80 साल में, वो क्या है? हाँ? भाई बाहर क्या दिखा रहे हो आप? हाँ? अच्छा, आप आए, पता नहीं किसी बात पर तनाव हो गया था, किसी बात पर तनाव हो गया था, हमने कहा खाना खा लो। नहीं, मेरा पेट भरा है, भूख नहीं है। क्या बोल रहा, क्या है? और पेट में चूहे कूद रहे। भले रात में 12 बजे फ्रिज खोले आदमी, हाँ, रात में 12 बजे फ्रिज खोल के देखे, लेकिन जब कहा गया था तो वो कहते हैं कहने से आदमी जो है वो, हाँ, हाँ, तो माया नाम, देखो माया नाम बहिरन्य था, है ना। ये आप लोग अपने जीवन को तौलो, ऐसा करते हो कि नहीं? करते हो तो गृहस्थी हो, और नहीं करते हो तो गृहस्थ आश्रमी हो। और गृहस्थ आश्रमी होंगे तो उत्तरायण के मार्ग से, और गृहस्थी होंगे तो उत्तरायण के मार्ग से। उत्तरायण के मार्ग खाली रहता होगा महाराज, तो उत्तरायण वाली लाइन में ट्रैफिक नहीं होगा। तो माया नाम, अभी मत कहना गुरुजी इसी पर आज ज्यादा पढ़ा रहे हैं। हा? माया नाम बही ही अन्यथा आत्मानं प्रकाश है, बाहर अपने आप को दूसरी तरह से दिखाता हुआ यथैव कार्यम करोति। देखो मैं बहुत सुंदर हूं, ओ खा पी के चलो। अरे पुराना रजवाड़ा तो समाप्त हो गया, रजवाड़ा समाप्त हो गया। जो पुराने राजा लोग थे या तो नेतागिरी में चले गए या बिजनेस में चले गए, ये दो हुआ।
या बिजनेस में चले गए नेता, और या नेता राजनीति चले गए राजा। एक तीसरी श्रेणी थी निठल्ले राजाओं की। अब वो नाक का सवाल था तो खर्चा नहीं कम कर पाए। हाँ, स्टाफ उतने चाहिए, सेवक उतने चाहिए, पालकी चाहिए, दरबान चाहिए, सब वही चाहिए। और सोर्स ऑफ इनकम हो गई कम, क्योंकि रजवाड़ा समाप्त हुआ हमारे भारतीय संविधान में, तो सोर्स ऑफ इनकम कम हो गई। राजनीति वाले अपना सेटअप बना लिए, बिजनेस वाले बना लिए, और वो निठल्ले खर्चा वैसे ही रहा। तो अब उनका क्या हो गया, फिर धीरे 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 सारी प्रॉपर्टी बिकने लगी। फिर अपने लखनऊ में फिर अब एक ऐसा कोई राजा था, एक ऐसा कोई राजा था महाराज। अब रजवाड़ा गया, घर में खाने पीने को कुछ नहीं। तब जब उसका दरबान वगैरह बाहर खड़े हों सेवक वगैरह, क्योंकि खर्चा तो कम नहीं कर, तो अपने कुर्ते की एक जेब में बादाम रखे और एक जेब में चना रखे। हाँ, एक जेब में काजू बादाम किशमिश रखे, एक जेब में चना रखे। और फिर जब वैसे खाए चना, और जब बाहर निकले तो जब उसके सेवक लोग हों तो निकाल के खावे उनके सामने बताओ। समझ आया मतलब? तो माया नाम क्या हुआ? देखो देखो, बिल्कुल स्पष्ट है। माने खाता है चना और दिखाता है काजू बादाम। क्या मतलब हुआ ये? माया नाम बहिर अन्यथा आत्मानम प्रकाशयन्। जिसके भीतर ये नहीं होता वो आगे बढ़ता है। अब आगे भाष्यकार साफ साफ कहते हैं, क्योंकि तीनों जगह पर कहा था अवश्यंभावी। गृहस्थी में कुटिलता अवश्यंभावी है, हो ही जाएगा। झूठ बोली दोगे आप लोग, है ना, और थोड़ा बहुत दिखावापना तो कहाँ जाएंगे? दक्षिणायन के मार्ग से। माया इति एवं आदयः, माया इति एवं आदयो दोषाः। ये जो माया रूपी आदि है, आदया दोषा, येषु अधिकारिषु ब्रह्मचारी वानप्रस्थ भिक्षुषु निमित्त अभावात् न विद्यन्ते तत्साधन अनुरूपेण एव तेषामसो बिरजो ब्रह्मलोको इत्येषा ज्ञान युक्त कर्मवताम गति। देखो स्पष्ट है। माया इति एवं आदया, माया के साथ दो और, जिह्वम और अनृतम। इसको समझ। ये दोष येषु अधिकारीषु, जिन अधिकारियों में नहीं होता। किन अधिकारियों में? ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और भिक्षु। क्यों नहीं होता? निमित्त अभावात्, क्योंकि वहां कोई निमित्त ही नहीं है। वहां कोई निमित्त नहीं है। अब सही तरीके से हो गए तो अच्छा, ब्रह्मचारी को भोजन मिल गया, वस्त्र भी मिल गया, तो काहे का फिर झूठ बोले हो? देखो निमित्त अभावात्। किसमें? ये तीनों में। अच्छा, वानप्रस्थी, वानप्रस्थी तो जंगल में अकेला रहता है, तो किससे झूठ बोलेगा? कोई है ही नहीं तो किससे बोलेगा? काहे के लिए बोलेगा? अब भिक्षु तो निमित्त अभावात्। ये तीनों के। लेकिन गृहस्थों में निमित्त है, इसलिए वो इससे बच। हाँ, तो ना विद्यन्ते तत् साधना अनुरूपेण एव। जब इस प्रकार से साधना होती, इसके अनुरूप से ही ऐसे लोगों को तेषाम असौ बिरजो ब्रह्मलोक, उनको ये शुद्ध विशुद्ध ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। ज्ञान युक्त कर्मवताम गति, ज्ञान के सहित कर्मनिष्ठ वालों की एक गति होती। कर्म सहित उपासना, यहाँ ज्ञान मतलब कर्म सहित उपासना, और कर्म उपासना का समुच्चय करेगा तो इस उत्तरायण की गति से जाए। पूर्वोक्तस्तु ब्रह्मलोकः केवल कर्मिणाम चंद्र लक्षण। पहले जो कहा था ब्रह्मलोक, ओ पूर्वोक्त पहले वाले 15वें मंत्र में जो ब्रह्मलोक कहा था, वो ब्रह्मलोक केवल कर्म करने वालों को चंद्र लक्षण रूपी ब्रह्मलोक जाएगा, और ये आदित्य लोक को जाता है, ये हिरण्यगर्भ को प्राप्त करता है। इत श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् भगवत गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमत् शंकर भगवता कृतो प्रश्नोपनिषद भाष्ये प्रथम प्रश्नः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।